So, welcome back once again. और हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, टू बी वेरी प्रिसाइज कैपेसिटर के भी अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं तो क्या होता है। तो आज की क्लास में हम कुछ भी नया नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम वही करेंगे जो हमने कल तक किया है। कल हमने किया था कि कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, और कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है। एंड वी विल बी रिवाइजिंग ऑल दोस थिंग्स टुडे वंस अगेन, क्योंकि नया टॉपिक है, एकदम से नई चीज सामने आ गई। ये सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, रेस्ट, मोशन, फोर्स, सब कुछ हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो मैंने पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। इसलिए हम इसको एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज करेंगे जो हमने कल की क्लास में पढ़ा। तो कल की क्लास में हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक सबसे पहले, यार ये डाइलेक्ट्रिक आई कहां से गया। अच्छा खासा चैप्टर चल रहा था ना कैपेसिटर का, बढ़िया से पढ़ रहे थे, कैपेसिटर लग रहे थे सीरीज में, पैरेलल में, बढ़िया उनका हम कैलकुलेशन कर रहे थे। ऑलरेडी वो ही इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो ये नई चीज कहां से आ गई, डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले ये डाइलेक्ट्रिक की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जो हम कैपेसिटर हमने बना रखा था उसमें एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे हम। हमने बोला कि कैपेसिटर में एक है मेरे पास ये पॉजिटिव प्लेट जिसको मैंने बोला प्लस क्यू, एक हमारे पास थी उसमें एक नेगेटिव प्लेट जिसको मैंने बोला माइनस क्यू, और हमने बोल दिया कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू को हमने ऐसे बिल्कुल साथ साथ में रख दिया डी डिस्टेंस अपार्ट, एंड दिस डी इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बिल्कुल ऐसे सट के पूरा चिपका के रख दिया प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू को। तुम सोच के देखो, क्या ऐसा कभी हो सकता है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को तुम बिल्कुल साथ साथ में पूरा ऐसे जोड़ के रख दो तो वो चिपक जाएंगे ना थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं भाई एक दूसरे को। और जब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो चिपक जाएंगे, तो जो चार्जेस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कैपेसिटर बचेगा ही नहीं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को दूर दूर रखने के लिए हमें इनके बीच में एक मटेरियल को इंसर्ट करना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक ना तो कंडक्टर होता है, ना इंसुलेटर होता है, ना सेमीकंडक्टर होता है, इनमें से कुछ भी डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता। तो हमने उसके बाद देखा कि डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जैसा कि ग्लास, माइका, और डाइइलेक्ट्रिक का एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K1, K2, ये अलग अलग इसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम हो जाती है बाय K टाइम्स। ठीक है, ये इसकी सारी कहानी हमने कल देखी थी। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। प्लेट को इंसर्ट करने के बाद प्लेट में पोलराइजेशन होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो एक नया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E नॉट माइनस EI, और ये इस तरह से कम होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड divided by K, where K is the dielectric constant of the material. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया K टाइम्स, हमको ये तो पता ही है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया K टाइम्स। पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है इज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम्स कम हो जाएगा, तो हमने ये वहां से कंक्लूड किया पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम्स कम हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स कम हो गया तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में की कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स भी K टाइम्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। तो डाइलेक्ट्रिक के क्या क्या फायदे हुए? सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि भाई कैपेसिटेंस ही बढ़ गई। तो चैप्टर का नाम ही कैपेसिटेंस है और हमने कैपेसिटेंस को ही बढ़ा दिया, मतलब कि मजा ही आ गया, है ना, कि कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गई। अब तुम्हें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सेम कैपेसिटेंस में तुमने एक मटेरियल इंसर्ट किया, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा दी। ठीक है जी।
इज माय वॉइस ओके? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है ना? कुछ ऑडियो वीडियो ठीक है जी। ओके, सबसे पहला फायदा तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। दूसरा फायदा क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जो चिपकने वाली थी वो बच गई, है ना? पहले तो स्टिक होने वाली थी, आपस में एक दूसरे में लगने वाली थी, लेकिन अब बच गई। बहुत अच्छी बात हो गई है। इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। हमारा जो डाइलेक्ट्रिक था उसकी हमने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। सो हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। ऊपर से जो प्लेट्स थी वो स्टिक होने से बच गई। इट हैज प्रिवेंटेड द प्लेट्स टू स्टिक टू ईच अदर। और तीसरी चीज है, हमारी स्टेबिलिटी बढ़ गई कैपेसिटर की। ओके, और उसके बाद हमने कल की क्लास में कुछ एग्जांपल्स की। सबसे पहले हमने एक ये वाली एग्जांपल की कि मान लो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट प्लस क्यू, एक नेगेटिव प्लेट माइनस क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी और एरिया है ए ए। तो ये एक आम सा नॉर्मल सा कैपेसिटेंस है, जिसकी कैपेसिटेंस आएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ठीक है, बड़े सिंपल सा ये कैपेसिटर है। अगर इसमें पूरे के पूरे में हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, वो बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाय डी मल्टीप्लाइड बाय K। लेकिन अब हमने एक अलग सा दिमाग लगा के बोला कि भाई हम क्या करेंगे, हम आधे मटेरियल में, हवा में पूरा का पूरा हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हाफ पार्ट में मैं एक के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं। अब तुम बताओ कि कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? तो अब ये तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। देखो, इसमें कैलकुलेशन बड़ी आसान थी, क्योंकि इसमें क्या किया तुमने, डाइलेक्ट्रिक पूरे के पूरे में इंसर्ट कर दिया, तो वहां से हमने निकाल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो के टाइम्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये अलग ही काम हो गया यार। यहाँ पे हमने जो इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक, वो आधे मटेरियल में इंसर्ट किया, पूरे के पूरे में इंसर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा पार्ट्स में। पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो मतलब दोनों का अलग अलग हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इतने पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E1 इंटू डी वन, मतलब कि E नॉट इंटू डी बाई टू। अगले वाले हाफ पार्ट में होगा E नॉट बाय के इंटू डी बाई टू। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस विल बी E नॉट इंटू डी बाई टू। कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 बाय के। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? और ये जो E नॉट है, E नॉट मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको थोड़ा सा याद करके देखो। ये तुम्हारे पास आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों आएगा? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट राइट डायरेक्शन में, नेगेटिव प्लेट की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट राइट डायरेक्शन में, तो दोनों का एडिशन विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे मैंने लिख दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय टू इंटू 1 प्लस 1 बाय के। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, मतलब कि Q डिवाइडेड बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय टू इंटू 1 प्लस 1 बाय के। ये तो वैल्यू आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की। और यहां से हमने फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाया, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस में Q और Q तो तुम्हारा आपस में कट ही जाएगा, और जो हमारे पास ऊपर बच गया वो था 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू 1 प्लस 1 बाय के। या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d प्लस डी बाय के। 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d प्लस डी बाय के। मैं अलग से इसको लिख रहा हूं एक जगह पे, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट a इंटू 2 डिवाइडेड बाय d प्लस डी बाय के। आधी प्लेट में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे जो मेरे पास नेट कैपेसिटेंस आया, दैट इज इक्वल टू 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d प्लस डी बाय के। करेक्ट?
उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग तरीके से इंसर्ट करके देखा। हमने K1 वाला डाइलेक्ट्रिक यहां घुसा दिया, K2 वाला डाइलेक्ट्रिक यहां इंसर्ट कर दिया, इसकी थिकनेस थी T1, इसकी थिकनेस थी T2। फिर उसके बाद हमने नेट कैपेसिटेंस निकाल के देखा इस पूरे सिस्टम का। मतलब कि अब हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमको तरीका करना आ गया। करना क्या है हमको, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, E1 D1 E2 D2 E3 D3 E4 E4 ऐसे कर करके हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। जब हमारे पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, उसके बाद हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा V, और हमारा आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट कैपेसिटेंट कितनी होगी उस चीज का। ठीक है, लेकिन अब मेरे दिमाग में ना एक और चीज आ रही है। ये तरीका तो सही है ही, ठीक है, ये तरीका तो हर बार काम करेगा ही करेगा कि तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा के कैपेसिटेंस निकाल दो नेट। लेकिन ना मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है। तुम देखो, आधे मटेरियल में हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो यहां पे अगर तुम देखो हमारे पास एक्चुअली में दो कैपेसिटर्स बन गए हैं, और वो दोनों कैपेसिटर आपस में लगे हुए हैं सीरीज में। पहला कैपेसिटर तो हमारे पास ये बन गया, मैं रंग वंग चेंज कर रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि मैं काफी प्रेजेंटेबल लिखता हूं ना नोट्स। तो पहला कैपेसिटर तो ये है, देखो थोड़ा इसको थिक करना पड़ेगा मेरे को, ये वाला पहला कैपेसिटर तो हमारे पास ये बन गया जिसमें हवा है। दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, हवा वाला कैपेसिटर। दूसरा कैपेसिटर ये बन गया जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है। और ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये आपस में तुम देखो किस तरह से लगे हैं। ये एक कैपेसिटर लगा इस तरह से, उसके साथ ही बगल में दूसरा कैपेसिटर लगा इस तरह से। तो मतलब ये जो दोनों कैपेसिटर हैं वो लगे हैं सीरीज में। तो अगर तुम ध्यान से देखो, हमने दो अलग अलग कैपेसिटर को सीरीज में लगा रखा है, तो हम अपना सीरीज वाले कैपेसिटर का फॉर्मूला भी यूज करके इसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। वही हम ट्राई करेंगे। पहले मैंने ऑलरेडी आंसर लिख रखा है यहाँ पे साइड में, ये वाला हमारा आंसर आया, ठीक है। ये वाला आंसर तो हमारा सही है ही है, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर तरीके से किया। कैसे किया, पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस से हमने कैपेसिटेंस को निकाल लिया। अब हम इसको दूसरे वाले तरीके से करके देखते हैं। हम पहले बनाते हैं एक कैपेसिटर की प्लेट, ये है प्लस क्यू, ये वी हैव हियर माइनस क्यू। इसका एरिया ए है, इसका एरिया भी ए है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है लेट्स से डी। हमने अब क्या किया, आधी जगह पे d/2 डिस्टेंस में लेट्स से मैंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया k का। यहाँ पे हवा ही है, यहाँ पे k इज इक्वल टू 1, ये हवा है। हवा का डाइलेक्ट्रिक कितना होता है, कांस्टेंट 1। यहाँ पे k डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। अब मेरे को नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। ये तो हम कर ही सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, पहले डेल्टा भी निकाल लो, सी निकाल लो। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, एक दूसरे तरीके से निकाल के देखते हैं। मान लो हवा वाला ये जो कैपेसिटर है दिस वन, इसको मैं मान लेता हूं C1। ये जो दूसरा वाला कैपेसिटर है इसको मान लेते हैं C2। तो जो हवा वाला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, उसमें तो हवा ही है, तो हम उसको बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे विड्थ कितनी है, हाफ हो गई, d/2, तो हम इसको लिखेंगे d/2। प्लीज गिव मी अ थम्स अप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय d होता है ना, तो d की जगह हमने कर दिया d/2, नो इश्यूज। अब दूसरा वाला जो इसके साथ वाला एक कैपेसिटर हमारे पास बन के आ गया, इसमें क्या लिखेंगे हम, इसकी कैपेसिटेंस C2 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय d/2। ये सब तो तब होता अगर इसमें हवा होती, लेकिन अब इसमें k मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक भी है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे k से। ये हो गया सेकंड हाफ का कैपेसिटेंस। प्लीज गिव मी अ थम्स अप वंस अगेन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, परफेक्ट। अब हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, दोनों साथ साथ में लगे हैं सीरीज में। तो उसके बाद हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 बाय नेट कैपेसिटेंस
is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Please take a few minutes, करके देखना एक बार कितना आ रहा है नेट कैपेसिटेंस. थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुमको. ओके चलो करते हैं इसको. 1 by C is equal to D divided by 2A epsilon naught plus D divided by 2A epsilon naught K. काफी कुछ कॉमन निकल जाएगा. तुम इसको लिख सकते हो 1 by C is equal to D divided by 2A epsilon naught multiplied by 1 plus 1 by K. यहां से तुम लिख सकते हो that C is equal to 2A epsilon naught by D into 1 plus 1 by K. कुछ गलत किया हमने? सॉरी, सही है सर. सही है ना? ओके तो मतलब कि हम इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं. चाहे तुम इस तरीके से करो, चाहे तुम उस तरीके से करो, तुम्हारा आंसर बेसिकली सेम ही आएगा. सो एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ओके ये डिनोमिनेटर में आएगा ना. यहाँ पे इससे नीचे आएगा 1 plus 1 by K and this will be equal to 2A epsilon naught divided by D plus D by K. ये आ गया कैपेसिटेंस दूसरे वाले तरीके से. ये अपना पहले वाला जो फुल प्रूफ अपना तरीका है, डेल्टा वी निकालो सी निकालो, मतलब कि तुम किसी भी तरीके से करो कैपेसिटेंस तुम्हारा सेम ही आएगा. क्यों लेंगे उसको? सॉरी, तो डिनोमिनेटर में क्यों आएगा 1 plus 1 by K? वो डिनोमिनेटर में ही आएगा ना. ये देखो, अच्छा मैं दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको. ये नीचे लास्ट वाला स्टेप है ना, 1 by C is equal to, ओके थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम यहाँ पे. ओके ये लास्ट वाले स्टेप को मैं ऊपर कॉपी कर रहा हूँ. 1 by C is equal to D by 2A epsilon naught multiplied by 1 plus 1 by K. तो यहां से तुम लिख सकते हो C is equal to, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 2A epsilon naught divided by D. अब इसके साथ ही लिख दूं ना मैं 1 plus 1 by K, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में था ये सारा का सारा चीज, अब नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी. ठीक है ना? Yes, sir. और इसको तुम लिख सकते हो दिस इज 2A epsilon naught divided by D plus D by K. ये आ गई कैपेसिटेंस इस तरीके से, ये पहले वाली कैपेसिटेंस, मतलब हमारी कैपेसिटेंस सेम आ गई. तो हम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं. इट्स एंटायरली अप टू अस हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. और ये दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में थे. अब मैं तुमको एक एग्जांपल देनी चाहता हूं कि मान लो हमारे पास प्लेट्स वैसी की वैसी ही हैं. दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q. अब तुम एक क्वेश्चन अपने आप से करके दिखाना. लेट अस सपोज यहां पे एक मटेरियल हमने इंसर्ट किया हाफ डिस्टेंस पे. D/2 डिस्टेंस में एक मटेरियल मैंने इंसर्ट किया जिसकी कैपेसिटेंस है K1.
फिर रिमेनिंग d by 2 डिस्टेंस में एक मटेरियल मैंने इंसर्ट किया जिसकी कैपेसिटेंस है K2. दिस इज d by 2, दिस इज आल्सो d by 2, और ये टोटल डिस्टेंस था d. तो बताओ कैपेसिटेंस पे कितना फर्क पड़ेगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी सबसे पहले, तो कितनी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी? दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. प्लीज टेक योर टाइम. किसी भी तरीके से कर सकते हो तुम. पहले चाहे तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, उसके बाद कैपेसिटेंस निकाले, या फिर तुम दो कैपेसिटर्स को मान लो साइड बाय साइड लगे हुए हैं सीरीज में. इट्स एंटायरली अप टू यू कैसे तुमको करना है इसको. Gurnur, are you there? Yes, sir. आ रहे ना गुरनूर समझ? हाँ जी सर. Okay. यार, due to the limitation of time and everything, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम रिवाइज करें. हम पुराने साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, नीट के, आईआईटी जेई के, बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशंस. ठीक है, ये मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, सारे सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, जो भी है तुम्हारे पास. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है तो तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस. पिछले साल जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और यू नो कोई ना कोई तुम्हें बुक उठा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी. तो जो हम क्लास में कर रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट, वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तुमको समझ में आ रहा है अच्छे से, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एक फीलिंग आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम विच एवर बुक दैट यू हैव. यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद हम तो करेंगे ही प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स ऑल बाय योरसेल्फ. चलो जी, जिस भी तरीके से तुमने किया इसको, प्लीज जब भी आंसर आ गया मेरे को रोक देना, तब तक मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ. तो मेरे को तो सबसे बढ़िया तरीका क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2. मैं दोनों की कैपेसिटेंस लिख लेता हूँ. बड़ी आसान सी लग रही है मेरे को ये कैपेसिटेंस लिखनी. ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू 2K1. ये आ जाएगा C1. C2 भी सेम ही आ जाएगा. दिस इज एप्सिलॉन नॉट A. हाँ जी, आई एम सॉरी रिद्धिमा, आवाज नहीं आ रही है, बोलना एक बार दोबारा. Okay, your voice was breaking, Riddhima. If you can just speak up. चलो जी, हमारे पास है C1 और C2, दोनों लगे हुए हैं सीरीज में. इसका मतलब नेट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2. हम इसको लिख सकते हैं 1 by C1 which is equal to D divided by 2 epsilon naught A into K1. ठीक है, फिर उसके बाद C2 लिखेंगे D divided by 2 epsilon naught A into K2.
तो अगर तुम देखो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 एप्सिलॉन डी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। ओके, इसको हम लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a, एलसीएम वगैरह लेके ये हमारा आ जाएगा k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय k1 इंटू k2। दिस इज 1 बाय c, तो c आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d मल्टीप्लाइड बाय k1 k2 ओवर k1 प्लस k2। All good? Give me a thumbs up. ठीक है जी, यही आंसर था रिद्धिमा। Yes, sir. ओके, सो ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें दोनों डाइलेक्ट्रिक्स सीरीज में हो। अब एक दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल में लगे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सेम चीज करेंगे हम। दो प्लेट्स होंगी Q1 और Q2 और दोनों डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल में होंगे। लेट्स ट्राई दिस। सो लेट्स से एक हमारे पास प्लेट है प्लस Q और एक हमारे पास प्लेट है माइनस Q। इसमें हम क्या करेंगे, दो डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करेंगे। एक डाइलेक्ट्रिक को मैं यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करूंगा, इसका कांस्टेंट है K1। दूसरे डाइलेक्ट्रिक को मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसका कांस्टेंट है K2। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। पूरे सिस्टम की नेट कैपेसिटेंस तुमको निकालनी है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तुम अपना पहले C1 C2 निकाल लो, फिर दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो। एक काम करते हैं, तुमको टाइमर देते हैं हम बढ़िया से, 3 मिनट का टाइमर। Sir, epsilon naught A by D into K1 plus K2. गलत लग रहा है। एप्सिलॉन नॉट नहीं 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 कशिश, एरिया कम हो जाएगा थोड़ा सा। You know, area will not be A this time. Area is going to be A by 2. मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने एरिया को A ले लिया है ना। Yes, sir. C1 की, तुम्हारे C1 की वैल्यू आई है एप्सिलॉन नॉट A by D into K1। ये C1 आया ना तुम्हारा, ये एप्सिलॉन नॉट A by D into K1। Yes, sir. हाँ जी, ये गलत C1 है। C1 will be एप्सिलॉन नॉट A by 2 upon D। एरिया आधा हो गया ना, है ना, है ना। सो एरिया इज हाफ, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों C1 C2 हाफ हो जाएंगे। उसके बाद तुम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा। बाकी सब कुछ सही है तुम्हारा क्वेश्चन। चलो एक बार, The answer नीचे 2D हो जाएगा बस। हाँ जी, बस पूरा पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा अपना, ठीक है उससे। सो विल से C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by 2D multiplied by K1। C2 is equal to epsilon naught A by 2D into K2। और दोनों ये लगे हैं पैरेलल में, तो इसका मतलब जो नेट कैपेसिटेंस होगी दैट वुड बी द एडिशन ऑफ दीज टू, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by 2D into K1 plus K2। Okay, all right, absolutely correct। इसको हटा दें हम। चलो जी, ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने आज की क्लास में।
एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ। इसी डायग्राम में हम इसको हटा देते हैं K1। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। लेट्स से दिस इज लेट्स से दिस इज K1 और मैं चाहता हूं हाँ ये K1 है। एक काम करते हैं, यहां पे तुम्हारे पास आधे डिस्टेंस में यू हैव अ डाइलेक्ट्रिक विद K2, फिर आधे डिस्टेंस में यू हैव अ डाइलेक्ट्रिक विद K3। इसको करके दिखाओ। बस ये कर लिया तुमने क्वेश्चन, मतलब कि तुम डाइलेक्ट्रिक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जो तुमको IIT JEE में पूछा जाएगा। check, 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 check. अब इसमें तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं बेसिकली तुम्हारे पास। You just need to find C1, C2, C3 and then you need to apply some formulas. पहले तुम ऊपर वालों को सॉर्ट आउट करोगे, K2 और K3 वालों को, क्योंकि वो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो पहले हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब दो कैपेसिटर्स सीरीज में लगे होते हैं तो हमने ऑलरेडी देखा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, 2 एप्सिलॉन नॉट A by D into K2 K1 K2 divided by K1 plus K2। चलो जी एक बार करते हैं इसको साथ में, ठीक है। ऊपर वाला जो C1 है, Excuse me, sir. यस कशिश। Sir, epsilon naught A by D into 2 K1 K2 K3 into bracket 2 2 K1 K2 K2 K3 हाँ by K2 plus K3। ओके, ये जो मैंने लिखा है यही आंसर है। Yes, sir. ऑलराइट, चेक करते हैं एक बार इसको। सो C1 ऊपर वाला, K2 वाला देखते हैं एक बार। ओके कशिश कराना एक बार। C1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट एरिया विल बी A by 2 and D will also be D by 2। तो A by 2 और D by 2 में 2 2 कट जाएगा, तो मेरे पास बच गया एप्सिलॉन नॉट A by D into K1। क्या ये सही है ना? सर एरिया क्यों A by 2 लिया है? ये देखो जी, एरिया A by 2 ऊपर आधे में है ना, ये सिर्फ इस कैपेसिटर की बात है ना। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A by D into K1, सॉरी K2, दिस विल बी K2। और इसके जो साथ वाला है विल बी द सेम एप्सिलॉन नॉट A by D into K3। लिख लेता हूं मैं इसको, C2 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A by D into K3। तो जो ऊपर वाले जो दोनों हैं ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A by D multiplied by K2 K3 divided by K2 plus K3। करेक्ट। और कशिश तुम्हारे आंसर को हम छेड़ेंगे नहीं, देखेंगे कितना डिफरेंस रह गया। और नीचे वाला ये जो कैपेसिटर है C3, दिस इज एप्सिलॉन नॉट
A by 2 into D multiplied by K1। अब ये वाला पूरा का पूरा जो सीरीज में है और ये वाला जो 3 है, ये दोनों पैरेलल में है, तो मतलब दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जो फाइनल सी मेरे पास आएगा उसमें वी विल हैव एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो कॉमन आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी तो कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास है K1 by 2 प्लस K2 K3 divided by K2 plus K3। करेक्ट। ओके, अब हम इसमें एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं एंड विल कम टू द राइट फाइनल आंसर। सबसे पहले कशिश तुम्हारा आंसर तो गलत हो गया क्योंकि तुमने एरिया को ए ले लिया था, सो हम इसको मिटा देते हैं। और उसके बाद फाइनल आंसर लेने के बाद जो हमारे पास कैपेसिटेंस आएगा, दिस कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी मल्टीप्लाइड बाय, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, दिस वुड बी K1 K2 प्लस K1 into K3 plus 2 times K2 into K3 divided by 2 times K2 plus K3, and this is the final answer। कल की क्लास में हम करेंगे कि एक कैपेसिटर जब सर्किट में लगा हुआ है बैटरी में, उसमें हम लगे हुई कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, जब बैटरी कनेक्टेड है तो क्या होगा। फिर एक दूसरे तरह के क्वेश्चन करेंगे कि हमने सर्किट में कैपेसिटर लगा दिया, उसके बाद बैटरी बंद कर रही, पीछे से वोल्टेज आ नहीं रहा, उस टाइम पे अगर हमने कैपेसिटर को इंसर्ट किया तो क्या होगा। बेसिकली कल की क्लास में हम बैटरी के साथ खेलना सीखेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बस कैपेसिटर के हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ जाती है, ये कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले हमने कर रखे हैं। कल हम देखेंगे कि जो वोल्टेज जो हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है उसका क्या फर्क पड़ता है। जो बैटरी अगर कनेक्टेड है फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो क्या होगा, और बैटरी डिस्कनेक्टेड है उस टाइम पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगी कल की क्लास। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ये चैप्टर। कल फ्राइडे है, टुमारो इज फ्राइडे, वन सेकंड, कल सॉरी ओके कल सैटरडे है ना। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमने पिछली कुछ क्लासेस मिस की थी, तो कल भी हम क्लास करेंगे सैटरडे को। अगर पॉसिबल हुआ तो हम संडे को भी हो सकता है क्लास करें, और प्रोबेबली मंडे या फिर ट्यूसडे के आसपास आते आते हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है जी। सो वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे अगले हफ्ते वेंसडे थर्सडे या फिर फ्राइडे से हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उस चैप्टर को समझने के लिए ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आना जरूरी है तुमको, तो इसको रिवाइज कर लेना, बड़े अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। और अब काफी कम समय रह गया है, दिस इज ऑलरेडी जून, नाउ यू कैन एक्चुअली काउंट दीज मंथ्स, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5-6 महीने रह गए तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हारा ये IIT JEE का पेपर होने वाला है। सो मेक श्योर यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज फ्यू मंथ्स। ये अगले कुछ महीने तुम्हारी जिंदगी के पूरे कोर्स को डिसाइड करेंगे, तो पूरा अच्छे से इसका इस्तेमाल कर लेना। हम मिलते हैं कल एक बार दोबारा 7:30 बजे। इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, अभी तक हमने जो भी किया। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि बैटरी जब कनेक्टेड होती है तब क्या होता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम मिलते हैं कल 7:30 बजे।